आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत सेकिया, रैकी ग्रैंड मास्टर, एक बार फिर से रैकी विद्या के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम खुद से जुड़ी एक रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे या जानेंगे। मानव शरीर प्रकृति की सबसे अनमोल और अद्भुत कृति है, परंतु हम खुद के बारे में ना के बराबर जानते हैं। जैसे दिखने में हम ये भौतिक शरीर ठोस दिखता है, जैसे हार्ड मास का बना हुआ, परंतु साइंटिफिकली आज ये प्रूवन है कि हम ऊर्जा के बने हैं और हर व्यक्ति 50 ट्रिलियन सेल्स का समुदाय है। और हमारी शरीर से जुड़ी और एक रहस्य ये है कि पर सेकंड 4 मिलियन सेल्स, मतलब हमारे शरीर के 4 मिलियन सेल्स पर सेकंड परिवर्तित हो रहे हैं, जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं, और उसके स्थान पर 4 मिलियंस नए सेल आ रहे हैं। और ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूसली चल रही है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझे सुन रहे हैं, तो पर सेकंड 4 मिलियन सेल्स हमारे शरीर के पुराने सेल्स की जगह, मतलब पुराने सेल्स परिवर्तित हो रहे हैं, उसके स्थान पे नए सेल्स आ रहे हैं। और ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूसली चल रही है, हर पल हर क्षण। मतलब ये प्रकृति का हम सभी के लिए एक डिवाइन गिफ्ट है कि अगर हम इग्नोरेंटली या अज्ञानतावश अगर हम बीमार पड़ते हैं या हमें कोई लाइलाज बीमारी भी होती है, तो प्रकृति स्वयं उसका उपचार कर रही है। मतलब पुराने बीमार सेल्स को हटा रही है और उसके स्थान पर नए सेल्स वहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। आपको जान के ये मतलब हैरानी होगी कि विदिन 6 मंथ्स, जो अभी तक साइंटिफिक रिसर्च है, विदिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमारे संपूर्ण शरीर का सारे सेल्स परिवर्तित होकर उसके स्थान पर नए सेल्स आ जाते हैं। और जो सेल्स परिवर्तित होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत है कि ऊर्जा को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो जो सेल्स, पुराने सेल्स विघटित हो रहे हैं या परिवर्तित हो रहे हैं, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित होते हैं। अब जैसे हमारा हार्ट विदिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो आपका हार्ट है उसके सारे सेल्स परिवर्तित होकर एक नया हार्ट वहाँ पर आ जाता है। उसी तरह से आपका लीवर, पैंक्रीज, हमारा स्पाइनल कोड, बोन्स, टिश्यूज, ब्रेन सेल्स, मतलब हर एक अंग विदिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर पुराने अंग की जगह या पुराने सेल्स की जगह नए अंग और नए सेल्स वहाँ पे निर्माण होता है। अब जनरली यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर पर सेकंड 4 मिलियन सेल्स चेंज हो रहे हैं या परिवर्तित होकर नए सेल्स आ रहे हैं, और विदिन 6 मंथ्स यदि हमारे पूरे बॉडी के सेल्स परिवर्तित होकर वहाँ पे नए सेल्स आ चुके हैं, तो कोई भी बीमारी हो वो अपने आप ठीक होनी चाहिए। बट जो ऐसे पेशेंट हैं, मान लो ऐसा कोई पेशेंट है जो ये बोलता है कि मैं पिछले 1 साल से बीमार हूँ, या मेरी बीमारी 10 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है, तो वो कारण क्या है कि जो सेल्स उत्पन्न हो रहे हैं वो हेल्दी सेल्स उत्पन्न ना होके बीमार सेल्स उत्पन्न हो रहे हैं। आज मेडिकल साइंस इस पूरे टॉपिक के ऊपर अनेकों इसमें रिसर्च चल रहे हैं, और मेडिकल साइंस ये एग्री करती है जो सेल्स बन रहे हैं, जो नए सेल्स आ रहे हैं, उनको कोई गाइड करता है। और मेडिकल साइंस इस नतीजे पर भी पहुंचा है कि ना तो हमारे डीएनए ना हमारे जीन्स ये तय करते हैं कि उत्पन्न होने वाले सेल्स हेल्दी होंगे या बीमार सेल्स उत्पन्न होंगे। उनको गाइड कौन कर रहा है? मेडिकल साइंस ये मानती है कि हर सेल्स पे सिग्नल्स आते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स आते हैं कॉन्टीन्यूसली, एनी टाइम्स, मतलब मल्टीपल सिग्नल्स हमारे ऊपर फ्लो हो रही है। और ये सिग्नल्स उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस से आते हैं। और इस पूरे टॉपिक के ऊपर डॉक्टर मैक्स प्लैंक, उनकी जो रिसर्च है, जो उन्होंने विज्ञान के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो विज्ञान के लिए सचमुच अतुलनीय है। डॉक्टर मैक्स प्लैंक को इस पूरे टॉपिक पे रिसर्च के लिए उनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर मैक्स प्लैंक को जब नोबेल अवार्ड दिया गया था, जो उनके शब्द थे, वो शब्द मैं आपके साथ एक बार शेयर करना चाहूँगा। मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स में। जब उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया तो ये उनके शब्द थे, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी ताकि हमारा विज्ञान तरक्की कर सके। मैटर की स्टडी करके मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने जो एटम्स की अब तक की स्टडी की है उसका रिज़ल्ट ये है कि इस तरह का कोई मैटर होता ही नहीं है। सारे मैटर्स होते हैं एक ऐसी ताकत के कारण जो एटॉमिक वाइब्रेशन पैदा करती है और सारे के सारे एटम्स को कंट्रोल भी करती है। हम मानते हैं कि इस अजीब ताकत के पीछे एक कॉन्शियस और समझदार दिमाग है, और ये सब
उसी दिमाग की देन है। मतलब इस सब के पीछे वही समझदार दिमाग है। तो ये था डॉक्टर मैक्स प्लैंक का जो रिसर्च। अगर हम इस टॉपिक पे देखें तो एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो एक्चुअल में हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। और रेकी वो ब्रह्मांडीय चेतना यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है जो इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंट्रोल करती है और उसको गाइड करती है। जब आप रेकी ऊर्जा को चेतना के उस स्तर पे भेजते हैं, उस होलो स्पेस पे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच के स्पेस पे, तो आप नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जब पॉजिटिव एनर्जी किसी भी सेल का रॉ मटेरियल होती है तो हेल्दी सेल्स उत्पन्न होते हैं। और यही वो रहस्य है जिसकी बदौलत कोई भी बीमारी रेकी के प्रयोग से ठीक होती है। क्योंकि देखो, उपचार तो प्रकृति स्वयं कर रही है, पुराने सेल्स की जगह में नए सेल्स को उत्पन्न करके। फ़र्क इतना है कि अब तक बीमार सेल्स की जगह में बीमार सेल्स उत्पन्न हो रहे थे, पर जैसे ही आप रेकी का प्रयोग करते हैं उसी क्षण से उत्पन्न हर सेल स्वस्थ और संपूर्ण होते हैं। और परिणाम ये होता है कि कोई भी बीमारी जैसे जादू की तरह वैनिश हो जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये है रेकी द्वारा उपचार के पीछे का विज्ञान। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे या जानेंगे पंचकोश के बारे में कि एक्चुअली पंचकोश क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।